नमस्ते, मैं अपर्णा पांडे आपका स्वागत करती हूँ फिर से अपने किचन में अपनी ब्यूटी टिप्स के साथ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप जल्दी से खाना बनाते बनाते अपने लिए छोटी सी क्या रेमेडी कर सकते हैं कि आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे। यहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल जल्दी से झटपट देखते हैं कि जैसे आपका टाइम बचा के आप अपनी ब्यूटी रेसिपी कर सकते हैं, वैसे इसको बना भी सकते हैं वाइल कुकिंग। जी हाँ, इसमें कुछ आपको ऐसा तामझाम नहीं करना है एंड इंग्रेडिएंट्स आर वेरी इजी। सबसे पहले मैं आपके लिए बनाऊंगी आपके लिए एक स्किन पील, जिससे कि आपकी स्किन पे से डेड सेल्स बहुत आसानी से निकल जाएंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। अगर आपके पास इंस्टेंट कॉफ़ी है तो आप इंस्टेंट कॉफ़ी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़िल्टर कॉफ़ी लिया है और ये ज़्यादा प्योर होता है, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। कॉफ़ी के जो कुछ भी गुण होते हैं, कॉफ़ी आपकी स्किन के लिए जब टॉपिकली लगाया जाता है तो ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये मत सोचिए कि कॉफ़ी पीने से आप जग जाते हैं तो स्किन पे लगाने से भी वैसा ही काम करेगा, जी नहीं। टॉपिकल एप्लीकेशन में कॉफ़ी आपकी स्किन के लिए एंटी इरिटेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आपकी स्किन को ये ग्लो देता है बहुत अच्छी तरीके से। पिगमेंटेशन पे भी काम कर सकता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे शुगर। जी हाँ, यहाँ पे मैं करीब करीब 1.5 चम्मच शुगर डाल रही हूँ। शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो आपकी स्किन पे बहुत खूबसूरती से माइल्डली आपकी स्किन के डेड सेल्स को निकालने का काम करता है। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी ब्राउन शुगर और वाइट शुगर मिली हुई रखी थी, मैंने वो यूज़ कर ली। अगर आपके पास सिर्फ वाइट शुगर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम एक और चीज़ से मेल्ट करेंगे या मिक्स करेंगे, जो कि है आपका लेमन जूस। अगर आपकी स्किन पे लेमन जूस आपको सूट नहीं करता है, या फिर आपको लेमन जूस से एलर्जी है, या आपको लगता है ये तो बहुत हार्श हो गया, तो आप इसकी जगह पे इसमें थोड़ा सा संतरे का रस भी मिला सकते हैं, थोड़ा और माइल्ड हो जाएगा। ऑरेंज जूस भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, बहुत खूबसूरती से ये काम करेगा। बट एक सिट्रस जूस बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देगा, इसलिए मैंने इसमें मिक्स किया है। इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसको अपने फेस पे लगा लीजिए। इसमें तब तक इसको मिक्स करिए जब तक ये शुगर पिघल ना जाए। यहाँ पे हम शुगर को पिघला रहे हैं। शुगर को हमें स्क्रब की तरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि शुगर का स्क्रब जो होता है वो अलग फॉर्मूला है बिल्कुल। यहाँ पे हम सिर्फ शुगर का जो ग्लाइकोलिक एसिड है, जो ग्लाइकोलिक एसिड का जो गुण होता है स्किन में से न्यू सेल्स जनरेट करने का, डेड सेल्स निकालने का, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका पील बन जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से फेस पे लगा सकते हैं। इसको बना के रख दीजिए 1 हफ्ते तक और स्किन पे रोज़ एक बार लगा लीजिए, बहुत खूबसूरती से ये काम करेगा। इसको हम अलग रख देंगे। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे ये देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम बना रहे हैं, इससे हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें हम लेंगे आपका 1 चम्मच बेसन। यहाँ पे भी मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ। अगर आपको बेसन से एलर्जी है तो आप बेसन की जगह पे चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसन प्योर है तो ये स्किन के लिए सदियों से यूज़ होता आया है, ये उपटन्स में भी यूज़ होता है। यहाँ पे मूंग दाल का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग दाल का आटा भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 टमाटर। नहीं भाई, हम बेसन और टमाटर से कुछ पकौड़े या सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको बहुत अच्छी तरह आपके फेस को चमकाने के लिए। जी हाँ, यहाँ हम टमाटर को आधा काट लेंगे। ये देखिए, ये अब तो टमाटर के दाम भी गिर गए हैं भाई, तो आराम से आप टमाटर यूज़ कर सकते हैं बगैर टेंशन के। या तो आप टमाटर का पूरा जूस निकालें, उसको ग्राइंड करें, उसका जूस सीव करें और इससे आप इसको बनाएं। नहीं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे आपने अपने फेस पे ऑलरेडी कॉफ़ी जो है वो लगा रखी है। अब इसके बाद आप क्या करें, इस टमाटर को लें और इसमें ये बेसन लगा लें इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद अपने फेस पे आधा घंटा कॉफ़ी को लगाने के बाद अपने फेस पे इससे आप इसको धीरे 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 स्क्रब कर करके निकाल दें। अब क्या होगा, इसमें आपका जो ये टमाटर का जूस है ना, ये भी एंटी पिगमेंटेशन का काम करता है और ये आपकी स्किन में से दाग धब्बे हटाता है, कंप्लेक्शन को स्मूथ करता है और आपकी स्किन में जो डार्कनेस आ जाती है ना किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, उसको ये बिल्कुल रिमूव कर देता है। ये इस तरीके से आप इस पूरे
जो आपने ग्लाइकोलिक एसिड वाला या कॉफ़ी वाला जो आपने फर्स्ट पैक लगाया था, उसको आप रिमूव करिए इस प्रोसीजर से। सर्कुलर मोशंस में टमाटर में इस तरीके से बेसन ले लेके धीरे 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 इसको उपटन की तरह आप फेस से रिमूव करते जाइए, जब तक आपके टमाटर में जूस है, जब तक आपके टमाटर में दम है, तब तक आपका फेस स्क्रब चलता रहेगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो दूसरा हिस्सा भी फिर यूज़ कर सकते हैं। बहुत हार्शली नहीं करना है इसको, बहुत सॉफ्टली करना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप इसको वॉश ऑफ करेंगे तो आपका स्किन बहुत अच्छी तरीके से ग्लो करेगा, और आपकी स्किन में से ये रेगुलर करने की वजह से धीरे धीरे दाग धब्बे, पिगमेंटेशन सब कुछ जाने लगेंगे। तो ये जो आपका रेमेडी है, ये 3 स्टेप्स का, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपके किचन में ये सामान ज़रूर होगा, और उसके बाद आपको इसमें बहुत टाइम भी नहीं देना है। इसको लगाने के बाद आप कुकिंग कर सकते हैं भाई। थोड़ा सा फेस पैक लगाने के बाद आधे घंटे क्या करना है, कुछ भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आधे घंटे बाद जो आप 10-15 मिनट का अपने काम से ब्रेक लीजिए, उससे आप इस टमाटर से और इस बेसन से इस पैक को धीरे धीरे सर्कुलर मोशंस में हटा दीजिए। फिर देखिए 3-4 दिन में क्या असर आपको मिलता है। ये तीनों स्टेप बहुत आसान है, बहुत लेस टाइम टेकिंग है, और आप काम करते करते कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात रही। दूसरी बात ये भी है कि इसमें आपके फ़ायदे क्या क्या हैं, टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं ये ट्रीटमेंट अगर कर रही हूँ तो क्या फ़ायदा मुझे हो रहा है। मैंने आपको बताया आपकी स्किन में से डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझे मिलता है वो ये कि डेड सेल्स कहाँ हैं, मुझे क्या दिखे कि मुझे पता चले मेरी स्किन पे डेड सेल्स है। तो ये समझ लीजिए कि औसतन एक इंसान अपनी ज़िंदगी में 20 से 30 किलो डेड सेल्स अपनी स्किन पे से शेड करता है अपनी ज़िंदगी में, एक एवरेज लाइफ स्पैन में। अगर इतना डेड सेल शेड हो रहा है तो कहीं से तो हो रहा है ना। आपने नोटिस किया है, कभी धूप आती है खिड़की से तो आपको कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं, उसमें से 80% आपके घर में सबके डेड सेल्स ही होते हैं जो स्किन में से निकलते हैं। अब वो एक साथ नहीं निकलते हैं, वो प्रोसेस चलता रहता है, नए सेल्स आते रहते हैं, पुराने सेल्स शेड ऑफ होते रहते हैं, लेकिन अपनी स्किन पे एक कुछ सेल्स वो बने भी रहते हैं। उसकी वजह से आपकी स्किन में दिक्कत होती है, उसी की वजह से क्लॉग पोर्स कई बार हो जाते हैं, उसी की वजह से जब आप उसके ऊपर स्किन केयर यूज़ करते हैं तो काम नहीं करता है। सबसे ज़्यादा जब उसके ऊपर आप मेकअप यूज़ करते हैं तो स्किन केकी लगती है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, क्योंकि वही सेल्स आपके मेकअप को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपकी स्किन को वो ब्यूटीफुल ग्लास शाइन देने के लिए पहला स्टेप तो इन डेड सेल्स को रवाना करना है। और जब आपकी स्किन में से डेड सेल्स जाते हैं और आप उनको अच्छी तरीके से निकालते हैं एक्टिवली, तो आपकी स्किन में नए सेल्स जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। ये जो रिएक्शन होता है ये आपकी स्किन को हमेशा यंग बना के रखता है। दूसरी बात, इसमें जो आप बेसन और टमाटर का यूज़ कर रहे हैं, टमाटर के जूस से आपकी स्किन ब्राइटन होती है। ये एक नेचुरल ब्लीच भी है, और लेमन भी एक नेचुरल ब्लीच है। लेमन नहीं तो आप संतरे का जूस यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किन को बहुत ब्राइटन करता है, विटामिन सी देता है आपकी स्किन में, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो हो गए ना ब्यूटीफुल इसको लगाने के बाद। सो फटाफट यूज़ करिए, नो वेस्टिंग टाइम, इट इज़ वेरी इजी, डू इट विद योर वर्क। टिल माई नेक्स्ट ऑसम रेजोल्यूशन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।